गौरी, तू काम नहीं करेगी तो गुजारा कैसे होगा? तेरे भाई की पढ़ाई कैसे होगी? बोल तू ही। चोरी कर रही थी? नहीं। हाँ, चोरी कर रही थी? आंचल भवन 7 बंगला। आंचल भवन 7 बंगला। आंचल भवन। कहाँ से लाया यार तू? कितना खिलखिला जाता है ये बाहर आकर। वैसे धूप भी जरूरी है बच्चे के लिए, रोज लेके आया करो। कहाँ धूप? मुंबई के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो जाती है। और वैसे भी मैं इसे रोज रोज बाहर नहीं निकालूंगी। कहाँ से लाया? आर्या, 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 वॉचमैन आर्या को देखा। वो ट्रॉली में था क्या? हाँ। मैडम जी, एक लड़की अभी अभी वो ट्रॉली लेके बाहर गई है। कौन लड़की? आर्या, 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 मेरा बच्चा, आर्या, आर्या। आपको पता है कौन थी वो लड़की जो आपका बच्चा चुरा के भागी है? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। अग्निहोत्री जी के ड्राइवर ने उसे देखा था। सर, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर कोई 15-16 साल की लड़की होगी। गंदे से कपड़े पहने हुए थे। मुझे लगा बच्चे की आया है तो बाहर घुमाने ले जा रही है। ठीक है, जा सकते हो। अगर वो लड़की किसी किडनैपर गैंग से है तो बच्चे के पेरेंट्स को फिरौती के लिए कॉल आ सकता है। उनका फोन सर्वेलेंस पे डलवाओ और चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बेगर्स गैंग से जुड़े जितने भी क्रिमिनल्स रिहा हुए हैं सबको लाइन अप करो। ओके सर। और एक टीम आंचल भवन के आसपास के एरिया में पूछताछ के लिए भेजो, शायद उस लड़की का हुलिया सामने आए। राइट सर। सर, जो हिस्ट्री शीटर से सबको तोड़ा, लेकिन सर किसी को कुछ नहीं पता। तो फिर वो लड़की थी कौन और बच्चे को क्यों किडनैप करके गई? सर आंचल भवन के पास वाले एक पान वाले का कहना है कि 15-16 साल की लड़की ने आज ही उससे आंचल भवन का पता पूछा था। वो पान वाला लड़की का स्केच बनवा सकता है? सर उसे उसका चेहरा ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि अगर उस लड़की को दोबारा देखेगा तो जरूर पहचान लेगा। सर, पान वाले के हिसाब से ये लड़की 15-16 साल की थी और इसने भी मैले कपड़े पहने थे। सर, सेम डिस्क्रिप्शन उस ड्राइवर ने दिया था। मतलब दोनों लड़कियां एक ही हैं और वो आंचल भवन का पता पूछ रही थी। इसका मतलब वो जानती थी कि उसे बच्चा कहां से उठाना।
बच्चे की रोने की आवाज। एक मिनट रुकना। मोहित मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। मोहित प्लीज मुझे मेरा आर्या वापस ला दो। मैं मर जाऊंगी। अच्छी जगह ढूंढ लगे हैं फिंगर बोलो। ये बिल अच्छा है ना? चल आजा। ए देखो। सर इसी ने बॉडी देखी थी पहले। अच्छा, बॉडी कब देखी? सर आज सुबह जब मैं इधर से गुजर रहा था तब। सर आर्य 2 दिन से लापता है और अब तक आप कुछ पता नहीं लगा पाए। 3 महीने का छोटा सा बच्चा है सर। हर 4 घंटे में दूध पिलाना होता है। देखिए मैं आपकी और बच्चे की तकलीफ समझता हूँ, लेकिन अब तक कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिससे हम उस लड़की तक पहुंच सके। हाँ, लेकिन पूछताछ से यह सामने आया है कि वो लड़की आपकी सोसाइटी में पर्पस ले आई थी बच्चा चुराने। किसी लड़की से आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन है जो आपके बेटे को किडनैप करें? सर अगर हमें किसी पे शक होता तो हम आपको पहले ही बता देते। शिंदे, इस जंगल में जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। इसका मतलब कि सीसीटीवी कैमरा में कुछ ना कुछ तो कैप्चर हुआ होगा। एक काम करो, पिछले 3 दिनों के सारे फुटेजेस मंगवाओ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या की वजह एक्सेसिव ब्लीडिंग है और हत्या का समय 27 जुलाई रात 1 बजे के आसपास का है। और सीसीटीवी फुटेज? सर आ गई है। कि लड़की इतनी रात में? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये तो हत्या के बाद की फुटेज है। शिंदे, यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। या तो इस लड़की ने मर्डर होते हुए देखा है या तो इसने मर्डर किया है। एक काम करो, इस लड़की की तस्वीर सारे थानों में सर्कुलेट करो और पता लगाओ कि ये लड़की कौन है। सर मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर कोई 15-16 साल की लड़की होगी, गंदे से कपड़े पहने हुए थे। मुझे लगा बच्चे की आया है, बच्चे को घुमाने ले जा रही है। सर क्या ये वही लड़की है जिसने हमारे आर्य को किडनैप किया? आप पहचानते हैं इसे? नहीं सर, लेकिन अगर इस लड़की ने हमारे बच्चे को किडनैप किया है तो इस तस्वीर में हमारा बेटा इसके साथ क्यों नहीं है? ये फोटो 27 जुलाई की है और आपके बेटे की किडनैपिंग 28 जुलाई को हुई। आपके बेटे की किडनैपिंग से 1 रात पहले एक मर्डर हुआ जिसमें ये लड़की सस्पेक्ट है। क्या ये लड़की मर्डर है? कहीं से मेरे आर्य को कुछ कर तो नहीं दिया? मेरा देखिए सालवे जी, ये सच है कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है। तरुण तो साहब मुंबई में नौकरी करता था। कैसी नौकरी? किसी सेठ के ड्राइवर था साहब। आपका बेटा मुंबई में रहता कहाँ था? ये तो पता नहीं साहब। आप लोग इस लड़की को पहचानते हैं? नहीं साहब, कौन है ये? सर ये तरुण साल्वे है। सर मैंने बोरीवली पुलिस स्टेशन में तरुण साल्वे केस के बारे में जानकारी ली। ये भिवानी का रहने वाला था, लेकिन सर तरुण साल्वे के परिवार वालों ने इस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं किया जो कि तरुण साल्वे केस की सस्पेक्ट है। और पटेल परिवार के बच्चे के किडनैपिंग की भी। ये तरुण मुंबई में रहता कहाँ था? हो सकता है वहां से इस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर तरुण ने अपने पेरेंट्स को मुंबई का कोई एड्रेस नहीं दिया था। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों चाइल्ड ट्रैफिकिंग के किसी गैंग से ताल्लुक रखते हो? सर एक दंपत्ति ने उस लड़की को पहचान लिया है जिसने किडनैपिंग की थी।
सर ये मेरा मेट थी। नाम क्या है इसका? कहाँ की रहने वाली है? पोरी, पोरी नाम है इसका, बंगाल से आई है ये। सर 1.5 साल पहले चोरी करते हुए मेरी वाइफ ने रंगे हाथों पकड़ा है इसे सर। चोरी कर रही थी? नहीं। हाँ, चोरी कर रही थी। क्या हुआ? सर बहुत चालाक लड़की थी, तुरंत रफू चक्कर हो गई। इसको काम पे किसी एजेंसी के थ्रू रखा था या? एजेंसी के थ्रू ही रखा था सर। एक राकेश रॉय नाम का आदमी है, वो चलाता है इस एजेंसी को। साहब हमारा लगाया हुआ कोई भी नौकर ऐसा नहीं किया जैसा पोरी ने किया। पोरी ने तुम्हारी एजेंसी से कांटेक्ट कैसे किया? सर पोरी हमारा गांव का है, हमारा बंधु बोला बहुत जरूरतमंद है, हमको उस पर तरस आ गया। अब वो कहाँ? हमको नहीं मालूम साहब, हमने उसको बोल दिया हम उसे कोई काम नहीं दिलवाएगा। इसे पहचानते हो? ना साहब। पोरी के परिवार में कौन कौन है? उसका माँ है और उसका छोटा भाई है। उसके गांव का एड्रेस दो हमको। जी साहब। चोरी, किडनैपिंग, मर्डर, इतनी सी दिखने वाली बच्ची इतने सारे अपराधों में शामिल है। लगता है ये सब करके या तो ये अपने गांव जा चुकी है या जाने की तैयारी में है। मेरी पूरी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। वो तो मेहनत की कमाई से हमारा पेट भरती है। अभी कहाँ मेहनत कर रही है वो? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? मुझे नहीं पता। वो राकेश रॉय काम पे लगाया था उसको। उसने जहाँ उसे काम पे लगाया था वहां से पहले वो चोरी करके भागी है। अभी कहाँ है? मेरी बेटी चोर नहीं है। चोर नहीं है तो कहाँ है वो? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई फोन, कोई पता, कुछ तो जानती होंगी आप उसके बारे में? हाँ, 1 महीना पहले पास के घर में फोन आया था उसका। क्या बोल रही थी? ज्यादा कुछ नहीं, बस हलचल की बात हुई और हाँ पूछा था पैसा मिल गया क्या, बस और कुछ नहीं। कितना पैसा भेजती थी वो? 5000 रुपये हर महीने मेरे खाते में आ जाता। इसको जानती है? नहीं। कौन है ये? इसका मर्डर किया उसने और एक बच्चा भी चुराया। हाँ सर, ये वही लड़की है जो मेरी दुकान से चोरी करके भागी थी। क्या चुराया था उसने? शतावरी। शतावरी? हाँ। मालिनी, 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 हमारा बेटा आर्य, हमारा बेटा आर्य मिल गया। अगर बोरी भीख मांग रही थी तो क्या ये बच्चा उसने सिर्फ भीख मांगने के लिए चुराया? और हर महीने अपनी मां के अकाउंट में 5000 रुपए वो कहां से कमा के जमा करती थी? अगर उसने तरुण का वाकई मर्डर किया है तो क्यों? और उसके बाद खुलेआम बिना किसी डर के वो भीख क्यों मांग रही थी? सर मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे शतावरी क्यों चुराया। सर शतावरी औरतें प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट मिल्क का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लेती हैं। साहब वो बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, कह रही थी कि वो उसका बच्चा है। उसका बच्चा? मैडम मैंने देखा वो बच्चे को अपनी छाती पे भी लगा रही थी। तुम्हारा मतलब वो बच्चे को दूध पिला रही थी? शायद, वरना वो नौटंकी भी कर सकती है, क्या पता। आर्य मेरा और मालिनी का बेटा है। इस फाइल में आर्य का बर्थ सर्टिफिकेट और मालिनी के डिलीवरी रिपोर्ट्स है। आप कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए ज्यादा तैश में मत आइए। हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पोरी को आर्य को दूध पिलाते हुए देखा गया था। तो मुझे क्या पता उसे कौन सा दौरा पड़ा जो ये हरकत कर रही थी। अरे कोई पकड़ो उसे, बच्चा लेकर भाग रही है। अरे भैया पकड़ो उसे, नहीं तो बच्चा लेकर भाग जाएगी। अरे पकड़ो कोई उसको, पकड़ो पकड़ो। सर मैंने आर्य का बर्थ सर्टिफिकेट और मालिनी का डिलीवरी सर्टिफिकेट क्रॉस चेक करा है। सर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक आर्य मालिनी की कोख से ही पैदा हुआ है। सर मलाड के अनाथालय से एक बच्ची चोरी हो गई है और वहाँ की वार्डन ने पोरी को आइडेंटिफाई कर लिया है। पोरी वो लड़की है जिसने बच्ची चोरी की है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है लड़की पागल है या फिर किसी मेंटल ट्रॉमा में है? क्या पता इसने अपना बच्चा सच में खो दिया है और अभी कंफ्यूज्ड है। हो सकता है कि ये कंफ्यूज्ड हो या फिर शातिर। इस लड़की को समझने के लिए हमें इसके अतीत को अच्छे से खंगालना होगा। शिल्पा। यस सर। पता करो हर महीने अपनी माँ के अकाउंट में 5000 ये कहां से लाके जमा करती है। ओके सर। सर
पोरी की माँ के सहकारी बैंक के खाते में मलाड के एक ब्रांच से कैश जमा किया जाता है, लेकिन सर ये पोरी नहीं जमा करती। तो फिर कौन करता है? बताता हूँ साहब। पोरी का माँ का खाता में पैसा हम ही डालता था साहब। मतलब तू चाइल्ड ट्रैफिकिंग का धंधा करता है और पूरी तेरे लिए बच्चे किडनैप करके लाती है। तरुण साहब इसे पहचानते हो? ना साहब। क्यों देता था वो पैसे? साहब चोरी के चलते जब पूरी का काम छूटा था तो तरुण सालवे उसको काम दिलवाया था। यही दोनों मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहा था साहब। तरुण सालवे के मर्डर में तेरा क्या हाथ है? हमारा कोई हाथ नहीं है साहब। तू तरुण को जानता था, ये बात हमसे पहले क्यों छुपाई? तो तरुण सालवे हमको 8,000 रुपये महीना देता था। हम पूरी का माँ का खाता में खाली 5,000 रुपये डालता था, इसलिए झूठ बोला। कहाँ से लाती थी पूरी 8,000 रुपये? हाँ हमको नहीं मालूम साहब, इसके अलावा हमको कुछ नहीं मालूम, भगवान कसम साहब। ये तरुण रहता कहाँ था? कपड़े देख के तो लगता है कि शायद पोरी तरुण के साथ रहती थी। सर मैंने तरुण का नंबर क्रॉस वेरीफाई कराया है सर। पिछले 3 महीने तक वो एक नंबर, इस नंबर पे सर लगातार टच में था, जिसपे वो पिछले 1 साल से बातचीत भी कर रहा है सर। फिर सर जब मैंने इस नंबर को क्रॉस वेरीफाई कराया तो पता चला कि ये नंबर मोहित पटेल के नाम पे रजिस्टर्ड है, जो पिछले 3 महीने से बंद है। मतलब मालिनी की प्रेगनेंसी के दौरान तरुण और मोहित दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी, जो कि डिलीवरी के बाद तुरंत रुक गई। सर वो मेरा पुराना नंबर था। 1 साल पहले मेरा फोन खो गया था, मुझे नहीं पता कि मेरे फोन से कोई कॉल कर रहा था। उस नंबर से तेरी बीवी को भी फोन जाते थे। आर्य किसका बच्चा है? तोड़ते रहो इसको जब तक ये ना बताए। मोहित और मालिनी के रिश्तेदारों से पता करो, क्या मालिनी वाकई प्रेग्नेंट थी या उसने हॉस्पिटल के साथ मिलकर कोई धांधली की है। सर हम जो सोच रहे हैं अगर वो वाकई सच है तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पोरी ने अनाथालय से दूसरा बच्चा क्यों उठाया, और सर ये तरुण सालवे का मर्डर किसने किया? शिल्पा, अब इन सब सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब ये पूरी हमारे हाथ लगेगी। सर मैंने मालिनी और मोहित के रिश्तेदारों से बात की तो उसके रिश्तेदारों ने बताया कि उन्हें मालिनी की प्रेगनेंसी के बारे में आर्य के पैदा होने के बाद पता चला। मतलब हमारा शक सही निकला। यस सर। और सर ये शक एक और बात से पुख्ता होती है कि मालिनी को ये बच्चा शादी के 7 साल बाद पैदा हुआ। कौन है वहाँ? ए कहाँ भाग रही मेरा मत? ए लड़की मेरा पूजा का सामान लेके कहाँ भाग रही है? अरे मेरा गंगा जल, अरे मेरा नारियल। सच सच बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? अगर वो बच्ची तुम्हारी है तो तुमने आंचल भवन से मोहित और मालिनी का बच्चा क्यों उठाया? क्योंकि वो बच्चा भी मेरा है साहब। मोहित और तरुण को कैसे जानते हो? तरुण सालवे पहले मोहित सेठ का ड्राइवर था। जब राकेश ने मुझे काम देने से मना कर दिया तब तरुण ने मेरी मदद की, अपनी खोली में रखा और फिर एक दिन मुझे बोला, तेरे लिए मस्त काम ढूंढा है मैंने। कैसा काम? बढ़िया काम है, बस तेरे को माँ बनना है। माँ? हाँ माँ, सरोगेट मदर बनने के लिए बोल रहा हूँ मैं तेरे को। सरोगेट मदर? ये क्या होता है? तो वो मुझे बोला कि आजकल औरत लोग बिना कुछ किए माँ बन सकते हैं, और अगर मैं ये काम करूं तो वो मेरी माँ को पैसे भेजता रहेगा। फिर एक दिन मोहित सेठ आया, उसके बाद मोहित सेठ और कई बार घर आया। वो घर आता, तरुण को पैसे देता, और ये सब तब तक चलता रहा जब तक मैं गर्भवती नहीं हुई। सर मैंने पैसे दिए थे। पैसे दिए थे या नाबालिग लड़की को प्रेग्नेंट करने के? कभी भी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए तूने अपने पति के कुकर्म से एक नाबालिग की कोख खरीदनी चाहिए। मोहित सेठ ने मेरे साथ गलत किया, लड़के को अपना बना लिया
और लड़की को अनाथालय छोड़ दिया। तरुण सालवे को क्यों मारा? क्योंकि उसने भी मोहित सेठ का साथ दिया, मेरे बच्चे उन्हें दे दिए और झूठे कागज दिखाकर मुझे बोला कि ये बच्चे मेरे नहीं है। लेकिन साहब मैंने जैसे तैसे मोहित सेठ और अनाथालय का पता निकाला, लेकिन तरुण वो पता भी मुझसे छीनना चाहता था। मैंने भी चुटकी को तो खो दिया, लेकिन मेरा लाल तो मुझे मिल जाएगा।